हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने स्टडी ग्रुप में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ज्योग्राफी में पिछले 30 सालों में जो भी प्रश्न चट्टानों से यानी कि रॉक से दिए गए हैं, उन प्रश्नों को बहुत ही तेजी से देखेंगे। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। भारत में अधिकांश लौह तथा अलौह खनिज निम्नलिखित बहुमुखी शिलाक्रमों में किसमें संबंधित है? तो देखिए, जो भारत में अधिकांश लौह और अलौह खनिज होते हैं वो अधिकतर धारवाड़ क्रम की चट्टानों में होते हैं। अब धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक के धारवाड़ जिला, शिमोगा जिला और बेल्लारी जिला, इन 3 जिलों में लगभग पाए जाते हैं। और इन क्षेत्रों में जो है सोना, टंगस्टन, क्रोमियम, तांबा, लोहा, मैग्नीज जैसे जो है खनिज पाए जाते हैं। इन जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें होती हैं उनमें जो है जीवाश्मों का अभाव होता है, और जीवाश्मों का अभाव होने की वजह से क्या होता है कि इसमें कोयला नहीं पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस सेल से संबंधित है? तो देखिए, जो लौह अयस्क का भंडार है भारत में वो कौन सा है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सेल समूहों में किसे भारत में खनिज भंडार के रूप में जाना जाता है? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों को भारत में खनिज भंडार के रूप में जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है। तो कौन सा सबसे खनिज युक्त महत्वपूर्ण रॉक तंत्र है? तो वो है धारवाड़। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सेल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? तो देखिए, धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो धारवाड़ समूह। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न सेल तंत्रों में किसमें लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं? तो देखिए, जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं उनमें लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौह अयस्क निम्नलिखित में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? तो लौह अयस्क कहाँ पाया जा रहा है? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारवाड़ तंत्र की चट्टानें मुख्यतः बनी होती है। तो देखिए, जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें होती हैं वो परतदार चट्टानें होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुड़प्पा चट्टानों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं मिलता है? तो देखिए, जो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं उसमें कोयला नहीं मिलता। कोयला क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि जो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें होती हैं इनमें जीवाश्मों का अभाव होता है। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्य शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह है? तो देखिए, विंध्य शैलों में किसके बृहत्तम भंडार पाए जाते हैं? तो चूना पत्थर के। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। और देखिए, जो विंध्य शैलें हैं वो कहाँ से कहाँ तक है? तो वो बिहार के सासाराम से लेके और अरावली के पश्चिमी सिरे तक चित्तौड़गढ़ तक 1 लाख वर्ग किलो में फैले हुए हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। और इसमें बालू पत्थर, सैल और चूना पत्थर की प्रधानता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता भारत की धारवाड़ चट्टानों की नहीं है? तो चलिए देखते हैं। यह अत्यंत रूपांतरित चट्टान है। तो ये बात तो सही है कि जो भारत की धारवाड़ चट्टान है ये रूपांतरित चट्टान है। ठीक है, यह अनुपस्थ परतों के रूप में नहीं पाई जाती। तो ये बात भी सही है। इसमें जीवशेष पाए जाते हैं। क्या इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं क्या धारवाड़ क्रम की चट्टानों में? नहीं। क्यों? अगर यहाँ पे जीवाश्म पाए जाते हैं तो यहाँ पर कोयला भी मिलता। और कोयला कहाँ मिलता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। और गोंडवाना की क्रम की चट्टानों में जो है जीवाश्म पाए जाते हैं। तो ये बात हो गई गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। यह खनिज पदार्थों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये वाला बात सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गोंडवाना तंत्र। चलिए देखते हैं, निम्नांकित सेल तंत्रों में कौन भारत के कोयला निश्चयों का प्रमुख स्रोत है? देखिए, जो गोंडवाना तंत्र का क्षेत्र है ये भारत में कोयला निश्चयों का प्रमुख स्रोत है। क्यों? क्योंकि गोंडवाना तंत्र में जीवाश्म पाए जाते हैं, और जहाँ पर जीवाश्म पाए जाते हैं वहाँ पे कोयले का भंडार होता है। यहाँ पर जो है समुद्री जीवों और मछलियों के अवशेष मिले हैं। इसके वजह से यहाँ पर जो है अच्छी मात्रा में बिटूनस प्रकार का जो है गोंडवाना तंत्र में कोयला पाया जाता है। और यहाँ पे लगभग भारत का 98% जो है कोयला पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। गोंडवाना सेल समूह भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है। तो ये बात तो सही है कि जो गोंडवाना समूह है यहाँ पर जो है 95% तक लगभग कोयला प्रदान मिलता है। और कौन से प्रकार का मिलता है? तो बिटुमिनस प्रकार का। कारण आर है, अधिकांश लौह और अलौह धात्विक खनिज जो है धारवाड़ सेल समूह से संबंधित है। तो ये बात भी सही है कि जो धारवाड़ क्रम की समूह चट्टानें हैं इनमें जो है धात्विक और अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। तो कथन ए और कारण आर दोनों सही है, लेकिन कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सेल समूहों में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? तो देखिए, जो गोंडवाना समूह है ये भारत में सबसे अधिक मात्रा में कोयला प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित सेल समूहों में कौन सा जीवाश्म में सर्वाधिक संपन्न है?
तो गोंडवाना जो है जीवाश्म में सर्वाधिक संपन्न है क्योंकि यहाँ पर कोयले के प्रचुर भंडार हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निक्षेप यानी कि डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है? तो गोंडवाना तंत्र इसके लिए सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? तो देखिए, जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें होती हैं भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करती हैं, लगभग 98%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो देखिए, जो गोंडवाना क्रम की चट्टान प्रणाली है ये भारत में नवीनतम है। सबसे पुराना कौन सी है? तो आर्कियन क्रम की चट्टानें, फिर धारवाड़ क्रम की चट्टानें, फिर कुडप्पा क्रम की चट्टानें, इस तरह से इनका क्रम है। तो गोंडवाना सबसे इसमें नवीनतम है। फिर नेक्स्ट है, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? तो देखिए, जो मालवा क्षेत्र है यहाँ पर जो है मृदा अपरदन की जो समस्या है बहुत अधिक गंभीर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी, बाय बाय।